एक चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन चिड़िया अपना दाना खोजते खोजते काफी दूर आ गई, जहाँ उसे अनाज से अधपका खेत दिखाई दिया। उसके बाद चिड़िया वहीं रहने लगी और मजे से अनाज खाने लगी। कुछ दिनों बाद जब किसानों ने अपने फसल काट लिए तो चिड़िया को मजबूरन अपने पुराने घोंसले पर वापस लौटना पड़ा। बट उसने देखा कि एक कौवे ने उसके घोंसले पर कब्जा कर लिया है। चिड़िया कौवे से बोली, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चली गई, तुमने तो मेरे घोंसले को अपना घर समझ लिया। कौवा घोंसला खाली करने को तैयार नहीं था। तभी उन दोनों को एक बूढ़ी बिल्ली दिखाई दी। चिड़िया और कौवा अपनी परेशानी बिल्ली को बताने लगे। बिल्ली बोली, बेटा मैं एक शाकाहारी बिल्ली हूँ, बट जंगल में एक महात्मा जी की कुटिया थी। एक दिन एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर उनके कुटिया में आ गया। महात्मा जी ने उसे दूध खिलाया। अब वह बिल्ली का बच्चा वहीं कुटिया में रहने लगा। लेकिन उसके आने से महात्मा जी की एक समस्या बढ़ गई, क्योंकि जब वह शाम को ध्यान पर बैठते थे तो बिल्ली का बच्चा कभी उनके गोद में चढ़ जाता तो कभी उनके ऊपर। एक दिन महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि मेरे शाम को ध्यान पर बैठने से पहले तुम बिल्ली के बच्चे को किसी पेड़ से बांध दिया करो। अब डेली जब बिल्ली का बच्चा पेड़ से बंध जाता था तो महात्मा जी ध्यान पर बैठते थे। एक दिन महात्मा जी मर गए तो उनके एक शिष्य को गद्दी पर बिठाया गया। अब नए महात्मा जी भी जब बिल्ली का बच्चा पेड़ से बंध जाता था तो ध्यान करने बैठते थे। एक दिन बिल्ली का बच्चा भी मर गया। तब एक सभा बुलाई गई और कहा गया कि जो बड़े महात्मा जी थे वह जब तक बिल्ली पेड़ से नहीं बंध जाती थी तब तक ध्यान करने नहीं बैठते थे। जरूर उसके पीछे कोई राज होगा, इसलिए एक बिल्ली को लाया जाए। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बिल्ली मिली। अब बिल्ली को पेड़ से बांध कर ही नए महात्मा जी ध्यान पर बैठते थे। दोस्तों फिर क्या था, उसके बाद कई बिल्लियां मर गईं और कई महात्मा जी भी मर गए, लेकिन बिल्ली को पेड़ से बांधकर शाम को ध्यान पर बैठने की परंपरा नहीं खत्म। एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है? पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था? चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। बंदर जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसे एक मटका दिखता है। वह उस मटके में एक चीज डालता है तो उसमें से एक जैसी 4 चीजें निकलती हैं। फिर वह उस मटके को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है और उनको भी यह कमाल की चीज दिखलाता है। उसके दोस्त भी यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यह बात जंगल के राजा शेर को पता लग जाती है। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूं तो यह चीज मेरे पास होनी चाहिए। फिर शेर उस मटके के पास आता और उस मटके के अंदर झांकने लगता है। लेकिन आगे शेर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। पर उससे पहले, अगर नदी में हमारे देश का प्यारा तिरंगा और पैसा डूब रहा हो तो आप सबसे पहले किसे बचाओगे? अगर आप हमारे देश के प्यारे तिरंगे को बचाओगे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस टाइम आपके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब शेर उस मटके में झांकता है तो वह मटके के अंदर ही गिर जाता है। फिर उस मटके में से 4 शेर निकलते हैं और वह चारों शेर लड़कर मर जाते हैं। एक शेर था, कभी कभी वह जंगल के इतने जानवरों को मार देता था कि उन्हें खा भी नहीं पाता था। एक दिन सारे जानवर शेर के पास गए, बोले, महाराज आप हम छोटे मोटे जानवरों को बेवजह ही मार डाला करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक उपाय बनाया है, आप अपनी गुफा में रहिए, हम में से रोज एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर आया करेगा। शेर उनकी बात को मान गया। अब रोज एक जानवर शेर की गुफा में भोजन बनकर जाया करता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश शेर के पास थोड़ा लेट पहुँचा। शेर बोला, कहाँ मर गए थे? खरगोश ने कहा, महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है। वह मुझे खाने के फिराक में था, मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर गुस्से में बोला, उसका पता बताओ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर कोई शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ वह शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया।
दोस्तों जंगल में एक गुफा था जिसमें एक शेर रहता था। एक दिन एक मेढक आया और वह भी उसी गुफा में एक बिल में रहने लगा। जब शेर सो जाता तो मेढक बिल से बाहर आकर शेर के कानों में जोर जोर से टर्र टर्र की आवाज करने लगता। उसकी आवाज से शेर की नींद खराब हो जाती। शेर उठता तो वह गुस्से से लाल हो जाता। मेढक को शेर को परेशान करने में खूब मजा आता था। जब भी शेर मेढक को पकड़ने की कोशिश करता तो मेढक बिल में घुस जाता और शेर कुछ नहीं कर पाता। एक दिन शेर ने सोचा कि इस छोटे से मेढक पर अपना ऊर्जा व्यर्थ करना बेकार है। वह तुरंत जंगल से एक बगुले को लाया। बगुले को देखकर मेढक डर के मारे बिल में ही रहता और शेर आराम से सोता रहता। बगुले को ताजा ताजा मांस खाने को मिलने लगा। उधर मेढक बिल में घुसा घुसा कमजोर होने लगा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह बिल से बाहर निकल गया। उसने बगुले से छिपकर भागने की कोशिश की, लेकिन बगुले ने मेढक को अपने पंजे में दबोच लिया और उसे मार कर खा गया। मेढक के मरने के बाद शेर का बगुले से मतलब खत्म हो गया, इसलिए शेर बगुले को खाना देना बंद कर दिया और एक दिन उसे ही मार कर खा गया। दोस्तों वीडियो से कुछ सीखा हो तो दोस्तों जंगल में एक गुफा था जिसमें एक शेर रहता था। एक दिन एक मेढक आया और वह भी उसी गुफा में एक बिल में रहने लगा। जब शेर सो जाता तो मेढक बिल से बाहर आकर शेर के कानों में जोर जोर से टर्र टर्र की आवाज करने लगता। उसकी आवाज से शेर की नींद खराब हो जाती। शेर उठता तो वह गुस्से से लाल हो जाता। मेढक को शेर को परेशान करने में खूब मजा आता था। जब भी शेर मेढक को पकड़ने की कोशिश करता तो मेढक बिल में घुस जाता और शेर कुछ नहीं कर पाता। एक दिन शेर ने सोचा कि इस छोटे से मेढक पर अपना ऊर्जा व्यर्थ करना बेकार है। वह तुरंत जंगल से एक बगुले को लाया। बगुले को देखकर मेढक डर के मारे बिल में ही रहता और शेर आराम से सोता रहता। बगुले को ताजा ताजा मांस खाने को मिलने लगा। उधर मेढक बिल में घुसा घुसा कमजोर होने लगा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह बिल से बाहर निकल गया। उसने बगुले से छिपकर भागने की कोशिश की, लेकिन बगुले ने मेढक को अपने पंजे में दबोच लिया और उसे मार कर खा गया। मेढक के मरने के बाद शेर का बगुले से मतलब खत्म हो गया, इसलिए शेर बगुले को खाना देना बंद कर दिया और एक दिन उसे ही मार कर खा गया। दोस्तों वीडियो से कुछ सीखा हो तो एक बार एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया। तभी उसने देखा कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते ने सोचा अब मरना तय है तो क्यों ना एक बार जान बचाने की कोशिश कर लिया जाए। उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। वह आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह शेर को खाने का मजा ही कुछ और है। एक शेर और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएगी। शेर सोच में पड़ गया कि यह कुत्ता तो शेर का शिकार करता है। शेर वहाँ से जान बचाकर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक बंदर यह सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा यह मौका अच्छा है, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ, शेर से दोस्ती हो जाएगी। बंदर ने शेर को जाकर सब बता दिया। शेर जोर से दहाड़ा, बोला चल मेरे साथ, अभी उसकी लीला खत्म करता हूँ। बंदर को साथ लेकर शेर कुत्ते की तरफ आया। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो डर गया, फिर किसी तरह हिम्मत करके शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और बोलने लगा, इस बंदर को भेजे 1 घंटा हो गया, कामचोर एक शेर को फंसा कर नहीं ला सकता। यह सुनते ही शेर ने बंदर को पटका और वापस भाग गया। एक चुड़ैल अपने लोक को जा रही थी। तभी उसका एक जादुई फल नीचे गिर गया। चुड़ैल तो अपने लोक को चली गई, पर फल अब भी वहीं पड़ा था। एक शेर की नजर फल पे पड़ गई। शेर ने उस जादुई फल को खा लिया। फल खाने के बाद शेर के अंदर रूप बदलने की शक्ति आ गई। शेर ने दिमाग लगाया, जब भी शेर को शिकार करने होता तो वो हालात के हिसाब से रूप रख लेता। एक दिन हिरनी का बच्चा गुफा पे अकेला था। शेर हिरनी का रूप रख के गुफा में गया और बच्चे के पास जाते ही असली रूप में आकर बच्चे को खा गया। ये सब एक खरगोश ने देख लिया। खरगोश ने हिरनी को ये बात बता दी। अब हिरनी बदला लेने की तलाश में थी। एक दिन शेर बाघ का रूप रख के उसके बच्चे को मारने गुफा में जा रहा था। हिरनी ने फौरन शेर की हकीकत बाघ को बता दी। शेर बच्चे को मारने ही वाला था। पीछे से